मेरी अपनी बहन जो है छोटी, एक ही बहन है अस्मा, उसका भी सबसे बड़ा बेटा इब्राहिम अब 18 साल का है माशाल्लाह, वो भी ऑटिस्टिक है। तो जब वो पैदा हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था और सोच भी नहीं कोई सकता था कि वो ऑटिस्टिक होगा। तो वो भी आई थिंक 2 या 2.5 साल का था, तो वो एक नॉर्मल चेकअप के लिए वो उसके दुबई में रहती थी, डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने नॉर्मल जो उसका चेकअप था वो उसके बाद उसको कहा कि ये आई कांटेक्ट क्यों नहीं करता। तो अस्मा ने कहा कि पता नहीं क्यों आई कांटेक्ट नहीं करता। उसने कहा कि ये मैं टेस्ट इसके लिख के दे रहा हूँ, ये करवा के आप लेके आए। जब वो टेस्ट करवा के लाए तो पता चला कि उस बच्चे को ऑटिज्म। मैंने बहुत अप क्लोज, बहुत करीब होकर मैंने उस इब्राहिम के मसाइल को भी देखा, मैंने इब्राहिम के वालिदैन के मसाइल को भी देखा। और अभी जो एक वालिदा ने बात की, मेरा दिल हिल गया जब उसने कहा कि मैं सोचती थी कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। मेरी बहन जो है अस्मा, वो एक रिसोर्सफुल इंसान है, उसको रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन वो भी ये बात अक्सर कहती है कि मैं अपने बाकी 2 बच्चों के जो माशाल्लाह नॉर्मल है, मैं उनको ट्रेन कर रही हूँ ताकि कभी अगर मुझे कुछ हो तो इब्राहिम का ख्याल करने वाला कोई दुनिया में हो। तो मैंने सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा इस चीज़ के बारे में, ऑटिज्म के बारे में, मैंने अमली ज़िंदगी में इसका बहुत अप क्लोज इसको देखा है, मैंने इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और मैं इसका हिस्सा भी हूँ। मैं खुसूसी तौर पे उन वालिदैन के लिए जो स्पेशल अफराद के, स्पेशल बच्चों के वालिदैन, जिनको सिर्फ स्पेशल बच्चों के मसाइल का सामना नहीं है, उनको रोज़मर्रा के भी मसाइल का सामना है, जिन्होंने अपने रोज़ी रोटी को, अपने रोज़गार को भी देखना है, घर के कामों को भी देखना है और उनके पास कोई हेल्प नहीं है, उनके जो वसाइल हैं वो महदूद हैं, उनके रिसोर्सेज महदूद हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ऑटिज्म की बहुत इकसाम है, बहुत टाइप्स हैं ऑटिज्म की, माइल्ड से लेके मॉडरेट और मॉडरेट से लेके बहुत जो हाइपर हो जाता है। तो कई बार तो माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि बच्चे को ऑटिज्म है, वो उनको उनका एक यूनिक उनका हिस्सा समझ के या उस बच्चे की तबीयत का हिस्सा समझ के उनको पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म। मैं आपको अभी अपनी बहन की जो बहुत रिसोर्सफुल है उसकी मैंने आपको बताई कहानी, उसको नहीं पता था कि उसके बच्चे को ऑटिज्म। और आज थेरेपी के बाद वो बच्चा इब्राहिम जो है वो लिखना भी सीख गया है, वो बोलना भी, अपनी बात थोड़ी थोड़ी एक्सप्रेस करना सीख गया, कुछ भी हो तो वो लिख के बता देता है, उसको 3 लेटर वर्ड्स लिखने आते हैं, 4 लेटर वर्ड्स लिखने आते हैं, तो कम से कम वो अब थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करने लगा है। जो थेरेपी है उससे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन थेरेपी के लिए माँ बाप कहाँ जाएं, फैमिलीज कहाँ जाएं, और जिनके पास वसाइल नहीं है वो उनके पास हल यही है कि या चारपाई से बच्चों को बांध दें या 4 दीवारी तक उनको एक कैद खाने में डाल दें, या फिर उनको गली मोहल्ले में, क्योंकि कई दफ़ा माँ बाप दोनों काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी की जो कारोबार है उसको चलाते हैं, तो उनके पास मुलाजिम नहीं है या उनके पास कोई हेल्प नहीं है कि वो उनके बच्चों को गार्ड करे। तो कई दफ़ा मैंने देखा है कि उन बच्चों को गली और मोहल्ले में वो बच्चे इस तरह फिर रहे होते हैं कि देख के कभी कभी ख्याल आता है कि काश इनके लिए भी कोई फैसिलिटी बनी हो। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो माँ बाप हैं इनका हौसला चट्टान की तरह है, ये रोज़ एक मुश्किल को अपने सामने देखते हैं, डील करते हैं उसके साथ, उस चैलेंज से निमटते हैं। तो मैं आज अगर रियासत ने इन माँओं का थोड़ा सा बोझ बांटा है तो मुझसे ज़्यादा आज इस कमरे में कोई खुश नहीं है।